My name is Pragya Prasood. Yes, I'm an acid attack survivor, but I'm also a mother, a wife, and daughter of someone who really appreciate and love me for who I am. I started Atijeevan Foundation in 2013 to provide rehabilitation to acid attack and burn survivors across the country. And the idea and the inspiration came from my own experience during my course of treatment, where I saw a lack of, uh, communication and lack of information in the patients and the doctors. So, to become a bridge between the doctor and the patient, I wanted to do something which could help and provide rehabilitation to the burn and acid attack patients free of cost. And that's what we do at Atijeevan. Acid attack मेरी शादी के 12 दिन के बाद हुआ था। जब मैं अपने होम टाउन वाराणसी से न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रही थी। मैं न्यू दिल्ली में पढ़ती थी पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन में, और वहाँ मुझे कैंपस प्लेसमेंट अटेंड करना था 10 दिन के बाद। तो मैं अकेले ही उस दिन ट्रैवल कर रही थी, 2006 30 अप्रैल के दिन। और रात को 2 बजे जब पूरी ट्रेन में सब लोग सोए हुए थे और मैं भी सोई थी, तब एक लड़के ने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। और कारण यही था कि वो शादी करना चाहता था, और क्योंकि मैंने किसी और से शादी करी, उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। His relative and family were staying in the same colony where my parents were staying, and वैसे ही इंफॉर्मेशन कि मैं आई हूँ, और ये इंफॉर्मेशन उस तक वैसे ही पहुंचा था। और एसिड डाल मतलब उसने फॉलो किया ट्रेन में बनारस से। और टुंडला के आसपास एक स्टेशन पड़ता है टुंडला, उसके आसपास उस वहां से जब ट्रेन चली तब उसने एसिड डाला था। और मुझे वहां पे लगभग 1 घंटा लगा वहां से। मतलब फर्स्ट एड मुझे ट्रेन में ही एक डॉक्टर ने दिया। उनको जब देख के ही समझ में आ गया था कि ये किसी ने एसिड डाला है। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारा पानी डाला, मुझे वॉशरूम एरिया के पास ले गई और वहां पे बहुत सारा पानी डाला, जिससे मेरा थोड़ा बर्निंग सेंसेशन थोड़ा सबसाइड हुआ। और फिर मुझे इटावा रेलवे स्टेशन में उतारा गया और वहां से मुझे आईसीयू एम्बुलेंस में आगरा ले जाया गया। वहां पे 2-3 घंटे मुझे डॉक्टर ने आईसीयू में रखा था। मैं बेहोश थी। मुझे अ, इटावा रेलवे स्टेशन के बाद कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। और फिर 2-3 घंटे आगरा पुष्पांजलि हॉस्पिटल में रखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये केस हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो आप सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाइए। तब तक मेरे रिलेटिव्स भी कुछ पहुंच गए थे आगरा, और वहां से फिर मुझे सफदरजंग ले जाया गया। वहां पे मैं 17 दिन तक आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे। डॉक्टर्स श्योर नहीं थे कि मैं बच पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ, 17 दिन बाद मेरा जब कंडीशन थोड़ा स्टेबल हुआ, तब उन्होंने मुझे आईसीयू से निकाल के नॉर्मल वार्ड पे में डाल दिया, बर्न वार्ड में। और वहां मैं फिर मतलब टोटल सफदरजंग में मैं 3.5 महीना इनिशियली रही थी। मेरी फैमिली ने इलीगल एक्शन लिया था उसी टाइम। वो बंदा पकड़ा गया था क्योंकि वो आगरा पुष्पांजलि हॉस्पिटल में 2 और बॉटल एसिड के साथ आया था मेरे ऊपर डालने के लिए, और वहीं वो पकड़ा गया। और उस टाइम 2006 में कोई सेपरेट वो पनिशमेंट नहीं था, डिफाइंड नहीं था आईपीसी में। तो जो भी चार्ज लग सकता था पुलिस ने उस टाइम लगाया, वो चार्ज लगा के उसको अरेस्ट किया। और उसके बाद वो उसको मतलब हम लीगल बैटल लगभग 2 साल तक, मेरे पेरेंट्स, मैं क्या बोलूंगी, मेरा तो इलाज चल रहा था और मैं हॉस्पिटल और घर ही करती थी। मेरे घर वालों ने ही, मेरे मम्मी पापा ने ही सारा कुछ टेक केयर किया। 2 साल तक वो लोग केस लड़ते रहे। उसके बाद उसको 4.5 साल की सजा हुई।
तो 4.5 साल में 2 साल वो ऑलरेडी बिता चुका था, तो 2.5 साल और बिताया। उसके बाद वो बाहर निकल गया। तो वो 2010 दिसंबर के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। सिर्फ 4.5 साल की सजा मिली, और 2010 के बाद वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। या आई एम अवेयर अबाउट वन स्टॉप सेंटर्स, एंड आई एम अवेयर अबाउट द वर्क दे डू, बट what I feel is there is not much of awareness about one stop centers around, in the society, I would say। बहुत सारी लड़कियां जो ऐसे ट्रेजेडी से गुजरती हैं, ऐसे ट्रॉमा से गुजरती हैं, उनको पता ही नहीं कि वन स्टॉप सेंटर्स होते भी हैं, और वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं सर्वाइवर्स को किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस, या एसिड अटैक, या किसी भी तरह का वायलेंस फेस करती हुई लड़कियों को। तो मैं ये बोलूंगी कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है गांव में, या कुछ ऐसे जगह जहाँ पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कि वन स्टॉप सेंटर्स जाने का। वहां पे औरतें फिर भी चली जाती हैं, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, और पुलिस स्टेशन से उनको रेफर कर दिया जाता है वन स्टॉप सेंटर में, राइट। लेकिन नहीं। ऐसा मैंने रेयरली ही देखा है कि कोई, किसी को पता है कि वन स्टॉप सेंटर जाना है और वो डायरेक्टली चली गई है। वो रीच आउट करती हैं हमारे जैसे, मतलब औरतों को, या एनजीओज को, जो किसी भी तरीके का जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रहे हैं, और वो हेल्प मांगती हैं। तो या फिर हम रेफर करें, या हम उनकी मदद करें, नहीं तो या फिर वो पुलिस के पास जाती है, तो पूरी पुलिस भेज देती है उनको वन स्टॉप सेंटर्स पे। मुझे लगता है कैंपेन्स और वर्कशॉप में अतिजीवन और एसिड अटैक के बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे, नहीं के बराबर जानते थे। लेकिन हमने बहुत सारे कैंपेन्स किए, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, हर इंस्टीट्यूशन में किया हमने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किया, सड़क पे नुक्कड़ नाटक किया है। तो लोगों को पता चलता है, आर्टिकल्स छपते हैं, तब लोगों को पता चलता है। और जब तक इस तरह के अवेयरनेस और सक्सेस स्टोरीज, एक तो बहुत जरूरी है कि सक्सेस स्टोरीज बताना। मुझे लगता है कि अगर वन स्टॉप सेंटर्स में जो लड़कियों का रिहैबिलिटेशन या इनिशियल यू नो हेल्प हुआ है, वो लड़कियां अगर सक्सेस स्टोरीज बताएं कि हाँ मुझे बहुत बड़ी मदद मिली वहां से, तो और लड़कियां जाना चाहेंगी, या याद रखेंगी कि हाँ यहाँ भी एक मदद मिलने की जगह है, राइट। तो मुझे लगता है कि सक्सेस स्टोरीज और बहुत सारे वर्कशॉप्स, कैंपेन्स हम कराएं हर जगह, हॉस्पिटल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे ऐसे पोटेंशियल ऑडियंस हो सकते हैं। तो तभी लोग जान पाएंगे कि क्या है वन स्टॉप सेंटर, और तभी उनको याद रहेगा कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है तो हम उसको यहाँ पे भी भेज सकते हैं। नहीं तो वो क्लूलेस रहते हैं कि हम क्या करें, किसके पास जाएं।